Hello people. In today's video, I am going to talk about people who are planning to move abroad on the basis of their PhD degree या वो अपनी PhD डिग्री वहीं से लेना चाहते हैं. Canada is the most lucrative place in order to settle. अगर आप वहाँ पे किसी प्रकार से सेटल हो जाते हैं तो उसमें आप लोगों की एक लाइफ चेंज हो सकती है. अब हम इस बारे में बात करेंगे, हाउ टू मेक ईज विद द प्रोसेस, किस तरह से इस प्रोसेस को आसान किया जा सकता है. मेरे जो पुराना वीडियो है जो मैंने डॉक्टरेट के लिए अपनी PhD के लिए बनाया है, उसको काफ़ी बार देखा गया एंड पीपल आर सीइंग इट एंड कॉलिंग मी एंड दे आर गेटिंग एनरोल्ड विद माय से प्रोसेस एक्सेट्रा. एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग दैट अभी एक कॉल आया था मेरे को हरियाणा से. वहाँ एक यूनिवर्सिटी में ऑडी में ये वीडियो, मेरा वाला वीडियो चलाया गया था, जिसके अंदर वहाँ के प्रिंसिपल्स और वहाँ के टीचर्स तक ने एंडोर्स किया था कि ये जो भाई साहब बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है. व्हाट आई एम टॉकिंग इज लाइक, हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे हम लोग 135 करोड़ हैं. अब 135 करोड़ की वजह से हम लोगों की जो जनसंख्या है, एक ये हमारी एनिमी है बनी हुई है. खासकर अगर हम पढ़े लिखे हैं, खासकर अगर हम PhD. Why I am laying stress on this thing is like कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उसमें होता है कि जो PhD होते हैं कॉलेज से निकलता है उनको जॉब नहीं मिलती. अगर जॉब मिलती है तो एडहॉक रहते हैं. एडहॉक रहने के वो 10 साल तक एडहॉक पे जॉब करते रहते हैं और फिर उसके बाद उनको जवाब मिल जाता है. इससे भी एक बहुत गलत न्यूज़ मैंने आज तक पे देखी, जो मेरे ख्याल से मॉर्निंग में आ रही थी अभी 2-3 दिन पहले ही. आप चाहें तो आज तक लाइव पे जाके थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं. उसमें टीचर्स के हाल पे दिखाया गया था, पर्टिकुलरली फ्रॉम पंजाब. अब उसमें क्या बात देखी मैंने कि पंजाब के टीचर्स की 2 की व्यथा दिखाई गई थी, जिसमें पंजाब के टीचर जो था वो आफ्टर स्कूल ही यूज्ड टू वर्क एज अ लेबर. वो जो सीमेंट और वो मिला के ईंटों वगैरह में लगाते हैं, ये हालत इन लोगों ने जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है उसकी कर दी है. एक था जो 3 व्हीलर चलाता था 3:30 के बाद, मतलब जब स्कूल से फ्री हुआ, देन ही यूज्ड टू कहते हैं भाई टीचर हैं तो सही मगर सैलरी इतनी नहीं मिलती और ट्यूशन्स वगैरह भी इतनी नहीं है, तो हम लोगों ने इस जॉब को ऑप्ट किया. तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सब PhD सब ये काम करेंगे, बट हमारा लोअर जो है लो है ना, वो बहुत ही लो चला जाता है. अब आ जाइए आप किस तरह से हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं. PhD जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर एक्सप्रेस एंट्री. अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आप लोगों को सिर्फ कुछ भी नहीं करना, एक आइल्स का टेस्ट देना है. आइल्स का टेस्ट देके अपने डॉक्यूमेंटेशन मुझे भेजने हैं. मैं आप लोगों का केस CIC प्रोफाइल के में लगा दूंगा, जिसमें आपको एक इनवाइट आएगा. इनवाइट के बाद आपने एक फीस जमा करानी होती है, जिसका टोटल एक्सपेंस 1-1.25 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता, जिसके लिए हम लोग 1,80,000 चार्ज कर रहे हैं ग्रैंड टोटल, जिसमें मेरी फीस भी इंक्लूड है. अब आप देखिए कि 1,80,000 जिसके अंदर एक आई थिंक मोबाइल फ़ोन आता है आजकल, उस कॉस्ट में आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. अब आ जाइए कि क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, क्योंकि आपको आइल्स में एक स्कोर चाहिए होता है जो 7788 टाइप है. वो लाना थोड़ा मुश्किल होता है. पीपल वो थोड़े डर जाते हैं, या हम इंग्लिश के कांटेक्ट में नहीं है, हमारा ये स्कोर आ नहीं सकता, दिस एंड दैट. एंड 14,800 पे हम बार बार गैम्बल करते हैं, तो मे बी ये नुकसान है. तो इससे बेटर है कुछ और उस पैसे से कर लिया जाए. तो what I mean to say is people tend to deviate from this process कि हमें कोई सब्सटेंशियल या टेंजिबल चीज़ तो मिल नहीं रही, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पता नहीं होता नहीं होता तो छोड़ना यार. ये जो लेगेटिकल बिहेवियर है ना,
ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म करेगा। मैं कई लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ, बहुत लोग मोटिवेट हुए भी हैं और बहुत लोगों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम लोग इसी लाइफ में खुश हैं और हमारा यही होता रहेगा, चलता रहेगा। तो मे बी अ पर्सन हु वांट टू ब्रिंग change in his life has to be unsatisfied from his life. If the person is satisfied, उसको तो कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। मेरे वीडियो से तो खैर क्या होगा, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्टर। शाहरुख खान तो मैं हूँ नहीं कि मैं बहुत इंटेंसली एक्ट करता हूँ और मैं बड़े दिल से बोलता हूँ। आज वीडियो बनाने के लिए आई एम कैरिंग दिस का कैमरा फॉर द लास्ट 10 days। आज मेरा मूड बना है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बड़ा नेचुरल वे में मैं बात करता हूँ। अब आप लोगों ने देखा कि डॉक्टरेट के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़ी जिम्मेवारियां हो जाती हैं, जॉब शुरू हो जाती है, फैमिली स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब सेकेंड पार्ट देखो। एक सेकेंड पार्ट क्या है कि आपने अगर मान लो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी फाइल करते हैं अपना केस इन ऑर्डर टू गेट अ पीआर, एंड दे आर गेटिंग पीआर। अगर आपके पास 8899 हो या थोड़ा हायर स्कोर हो, फिर उसके बाद आप लोगों का पीआर आसान हो जाता है। बट इन कंपैरिजन अगर आपका स्कोर इतना हाई नहीं आ रहा, आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है कि आप कोई डिप्लोमा पकड़ के जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी स्ट्रीम में, वो आप कनाडा चले जाइए स्टडी परमिट पे। ये स्टडी परमिट जो होगा वो तकरीबन आपको 16 लाख कॉस्ट करेगा। मतलब जो आपकी फीस है प्लस में आपका जीआईसी फंड मिला के। अब जीआईसी फंड प्लस आपका उसका मिला के 16 लाख रुपए हुआ। आप वहाँ पहुँच गए, आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन पहले से ही लगा के रखेंगे कि भाई हम लोगों ने आपका आपकी पीएचडी करनी है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन टू दिस थिंग एंड वी हैव डन सच एंड सच थिंग। साइमल्टेनियसली आप उन्हीं यूनिवर्सिटी को अपना एडमिशन कार्ड भी भेज दीजिए कि हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और फिर साथ साथ हम लोग एक डिप्लोमा भी परसू कर रहे हैं जो हमारी पीएचडी में हेल्पफुल। तो ये जो चीज होती है ना, दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे एंड इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ पीएचडी कॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एंड if I say that I will be getting you admitted into PhD, तो मेरी फीस बहुत हाई है बिकॉज मेरे को यूनिवर्सिटी कुछ नहीं देती। तो आई विल बी चार्जिंग हैंडसमली फॉर गेटिंग यू पीपल एडमिटेड टू पीएचडी डायरेक्टली। हाँ, प्रोवाइडेड आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपने जीआरई दिया हुआ, आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपका सब्जेक्ट ठीक है। अब हमने देखा कि हाँ, जैसे हम लोग हताश हो जाते हैं, करीबन 50,000 रुपये लगा बैठते हैं अपने आइल्स के टेस्ट वगैरह में 1 या 2 3 बार देने में और हमारा स्कोर नहीं आता। फिर उससे बेटर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक ये चांस है अगर हम वहाँ पे लैंड में, क्योंकि टारगेट क्या है, बीइंग इन कैनेडा। Being in Canada can be simplified by 2 ways. Either you start your diploma in Canada after your post graduation, or you may get admission into PhD directly from here, India, from in India itself. अब हम इस चीज पे बात करें कि सर कौन सा आसान है या कौन सा मुश्किल है, इट इज़ ऑल अप टू यू। ये सारा आपका कॉल है, क्योंकि उसमें केस में आपके अगर स्कोर आ जाता है तो आपके 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं पूरा खर्चा फ्लाइट समेत मिला के जाने का। वेयर एज आप फिर जो डिप्लोमा करते हैं उसमें आपका 15 से 16 लाख रुपए एक्सपेंस आता है। तो व्हाट आई मीन टू से इज लाइक, if you follow the path that I tell you, you are going to stay on this path of getting a PR into Canada and getting a degree from the Canada itself. Because एक चीज़ और मैं बताना भूल गया इसमें कि अगर हम पीएचडी करने से पहले एक और डिप्लोमा कर लेते हैं कनाडा में और हमारे को मान लो वहाँ पीएचडी नहीं मिलती या हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और हम कहते हैं कि इससे अच्छा हम यहाँ पे जॉब करें और यहाँ पे कमाना शुरू करें क्योंकि हमारी फील्ड की डिमांड है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पेपर्स फिर दोबारा मुझे भेजने हैं, मैं आपकी फाइल फिर सीईसी प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगा, दैट इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्लेटफॉर्म। दैट इज अ डिफरेंट, वो अलग उसका स्कोर निकलता है, सब कुछ सेपरेट होता है। इट इज नॉट एक्सप्रेस एंट्री, इट इज समथिंग एल्स। वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ही लिए है जो बच्चे या जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। I think I have made myself very clear. If you have any queries, you start following me on my YouTube channel or my Instagram handle. It's like
Okay, I will be helping you out, and you will find your path to be as simple as a cakewalk. All the best, people. Have a very bright future. Good day.